श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने आज जो आप लोगों को जो कल सुबह कार्यक्रम मिलेगा वो कार्यक्रम जा कर के देख लीजिएगा। और कल सुबह का कार्यक्रम जो कुंडली विश्लेषण वाला होगा उसमें मैंने एक बात कही है कि गुरु कब कमज़ोर होते हैं। और जैसे इस कुंडली में मैंने लिखा है अशुभ गुरु, और यहाँ पे गुरु जो हैं वो लग्न में बिठाया है तृतीय में, चतुर्थ में, छठे, आठवें, 10वें और 12वें में। इन भावों में जब गुरु अकेले बैठे हों या इन पे शनि, मंगल, राहु और केतु, ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। और पसंद का बटन पहले दबाइए। जय श्री कृष्णा के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न जरूर लिखिए और कार्यक्रम शेयर भी करिए। आप लोग करते नहीं हैं जब मैं नहीं बोलता हूं तो। आइए, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर गुरु ऐसे ही बैठे हों, मतलब आपकी कुंडली में इन्हीं किसी भाव में बैठे हों, या तो लग्न में, तृतीय में, चतुर्थ में, छठे में, आठवें में या 10वें में और 12वें में, इसके अतिरिक्त भी अगर गुरु अन्य भावों में बैठे हैं, और मैं आपको श्लोक बताऊंगा और आपको एक अच्छा उदाहरण भी दूंगा। जैसे लग्न में गुरु होते हैं तो ग्रंथ में बात आती है, लिखा है जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वने गतः। जन्म के समय लग्न में ही गुरु थे भगवान राम के, इस कारण से उन्हें वन जाना पड़ा था। और साथ ही साथ आगे लिखा है तृतीय बलि पाताले। तृतीय स्थान में जो राजा बलि हुए थे ना, जिनको कि 3 पग भूमि से भगवान ने उनका समस्त हरण कर लिया था, तो 3 पग भूमि दान देने के बहाने भगवान ने जो उनका सर्वस्व हरण किया था, उस राजा बलि के तृतीय भाव में गुरु थे। और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में लिखा है चतुर्थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जिनके की सत्य की परीक्षा हुई थी, उनकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में ही चंद्र गुरु थे। लग्न में भगवान राम के गुरु थे, इस वजह से वन गमन हुआ। तृतीय स्थान में राजा बलि के गुरु थे, इस वजह से उनका सर्वस्व भगवान ने हरण कर लिया था। चतुर्थ स्थान में राजा हरिश्चंद्र के गुरु थे, उनकी कुंडली में गुरु चतुर्थ स्थान में थे, इस वजह से उनके सत्य की परीक्षा हुई और सर्वस्व उनको देना पड़ा। छठवें भाव में लिखा है षष्ठे द्रौपदी हरणम च। छठवें स्थान में माता द्रौपदी के कुंडली में छठवें स्थान में गुरु बैठे थे, इस वजह से उनका वस्त्र हरण हुआ था। आगे लिखा है षष्ठे द्रौपदी हरणम च हंतिम रावणमष्टमे। 8वें भाव में राजा रावण के 8वें भाव में गुरु बैठे थे, इस वजह से उनको मृत्यु का मुख देखना पड़ा था, या फिर जैसा आप उनका चरित्र जानते हैं। और 10वें स्थान में क्या लिखा है दशमे दुर्योधनम हंति। दुर्योधन जो थे उनकी कुंडली के 10वें स्थान में गुरु बैठे थे, पर ये गुरु बैठे ही नहीं थे, ये अच्छे नहीं थे, अशुभ थे, क्योंकि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों एक साथ एक सीध में नहीं ही होते हैं। 1 से 2 मिले तो तीसरा ना मिले, 3 से 4 मिले तो 5वां ना मिले। तो अगर एक ग्रह एक जगह अच्छा बैठा है तो कुछ न कुछ कमजोरी भी उसकी रहती है, जिसका ही व्यापक प्रभाव भगवान तक को लेकर के और दुष्ट तक को लेकर के सबको प्रभावित होता है। एक बात और है, महात्मा भीष्म पितामह जी की कुंडली में द्वितीय स्थान में गुरु बैठे थे, इसके कारण उनको कभी भी राजा बनने का सुख नहीं मिला था। और राजा दशरथ की कुंडली के 5वें स्थान में गुरु बैठे थे अकेले, इस वजह से उनको पुत्र का शोक हुआ था।
पुत्र के ही शोक के कारण वो उनको मृत्यु हुई थी। और राजा नल की कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे थे, इस वजह से उनको अपनी पत्नी का दुख हुआ था, पत्नी से कष्ट हुआ था। ये सब चीजें मतलब कहने का है कि अगर ये गुरु कमजोर हैं, अच्छे नहीं हैं, शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में हैं, तो ये गुरु व्यक्ति को नष्ट करने वाले भी हो जाते हैं। हालांकि मैं नष्ट करने वाला तो नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात जरूर कहूँगा कि ये गुरु वनगमन कराते हैं, धन हानि कराते हैं, राज्य से भीष्म जैसे महाराज से जो बिल्कुल ही अद्भुत थे, जिनके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा थी, मृत्यु जो है वो को जीतने की उनके पास शक्ति थी, उनको भी कभी राजा द्वितीय भाव के गुरु ने नहीं बनने दिया। तृतीय स्थान के जो गुरु थे वो बलि को उनका संपूर्ण नष्ट करवा देते हैं। यश चतुर्थ स्थान के राजा हरिश्चंद्र, छठवें स्थान के माता द्रौपदी, अष्टम स्थान के राजा रावण, दशम स्थान के दुर्योधन, उनकी महत्वाकांक्षा। और 12वें भाव के गुरु के बारे में तो भूल ही गया। तो 12वें भाव के गुरु जो हैं वो यहां पे श्लोक लिखता है कि द्वादशे पांडु वनागतम। जो 12वें भाव के गुरु होते हैं उन्होंने महाराज जो पांडु थे ना, जो पांडवों के पिता कहे जाते हैं, पांडु पुत्र पांडव, तो वो जो महाराज पांडु थे उनको इसी 12वें भाव के गुरु के कारण रोग लगा था, पेट का पीलिया थी ना उन्हें, इसके कारण वो, और उनको वो शाप भी लगा था, तो उसी के कारण उनका मृत्यु इसी 12वें भाव के गुरु के कारण हुआ था। द्वितीय भाव के बारे में मैंने बताई भीष्म पितामह, पंचम के बारे में बताया राजा दशरथ, सप्तम स्थान में राजा नल के बारे में बात कही। ऐसे तो ये गुरु अच्छे नहीं होते हैं। और इस गुरु को ठीक करने के लिए आपको अब करना क्या है? आप कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु ठीक है तो गुरु के मंत्रों का जप करें, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए आप भगवान नारायण की उपासना कर सकते हैं। जो समर्थ गुरु रामदास जी थे वो भगवान सूर्य को 108 बार प्रत्येक दिन साष्टांग प्रणाम करते थे। मैं तो नहीं करता, मैं संध्योपासन करता हूं, द्विकालिक संध्या करता हूं, उसका बल मुझे आप लोगों को मेरी तरफ खींचवाता है ऐसा। पर जन्म कुंडली में जो बात है कि अगर गुरु कमजोर हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने गुरु को ठीक करने के लिए देवगुरु के मंत्रों का जप करें या जैसा भी हो। पर इसके अतिरिक्त आप इनको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? रविवार का व्रत कर सकते हैं, सूर्य की उपासना मन लगा करके करिए। रविवार को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, रविवार को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, रविवार को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यही नहीं, एकादशवें भाव के जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति को ऐसा खराब भोजन करने वाला बना देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको क्या खाना है। भक्ष्या भक्ष का सिद्धांत उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन खराब हो तब, कमजोर ना हो, मतलब गुरु राहु के संपर्क में हो, शनि मंगल राहु केतु के पापकर्त्री में हो, उन पे किसी बुध शुक्र चंद्रमा आदि की दृष्टि न हो, पापकर्त्री में हो, अस्त हो, मृतप्राय हो, कुंठित हो, नवमांस में भी खराब हो, तो ये गुरु खराब होते हैं। और दूसरी बात, तो क्या बात कही कि इनको ठीक करने के लिए आप रविवार का व्रत रख सकते हैं। इसके बाद आप पीपल के वृक्ष को जल दे सकते हैं। मांगलिक कृत्य, अच्छे कृत्य, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाइए और उनकी सेवा करिए, साक्षात ब्राह्मण देव की उपासना करिए, उनकी आराधना करिए, माता पिता की सेवा करिए, तीर्थों का दर्शन करिए, गंगा जल का पान करिए। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, है ना, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करिए, देवालय जाइए, मंदिर के शिखर का दर्शन करिए। मंदिर में जाकर के भीड़ भाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप मंदिर के बाहर ही जाकर के मंदिर के ध्वजा का दर्शन करिए, आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का ही प्रतिफल मिलता है। आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, वो जो तीर्थ क्षेत्र में जो ठाकुर जी हैं, उस ठाकुर जी में और तीर्थ वाले क्षेत्र के ठाकुर जी में रत्ती मात्र का अंतर नहीं है जी। और जो ऐसा अंतर समझता है उसको दोष लगता है। इस वजह से तो क्या बात कही, भगवान सूर्य को साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, ये पहला। रविवार को नमक बंद, अदरक बंद, तेल बंद, और रविवार को बिल्कुल ही हविष्यान, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मीठा मधुर भोजन करना चाहिए। पकवान बहुत छोटा और बहुत कम,
बहुत अल्प मात्रा में भोजन करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। आकाश में 1-2 तारे टिम 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 दिखते हो उस समय ही सूर्यार्घ देना चाहिए। इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया भी है। ये ऐसा कार्यक्रम था, सोचा आपको बता दूं। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, चाहे आपका जो धर्म है, आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, मैं जैसे ब्राह्मण धर्म में पैदा हुआ हूं, सनातन धर्म तो है पर इसका अर्थ धर्म नहीं है। यह धर्म मतलब आपका जो कर्तव्य है उसका है कि आपका ब्राह्मण धर्म है, आप क्षत्रिय धर्म से युक्त हैं, वैश्य धर्म से युक्त हैं, शूद्र धर्म से युक्त हैं। प्रत्येक वर्ण के अपने अपने धर्म हैं। धर्म मतलब वो बात नहीं जो आप धर्म जिसको जानते हैं। धर्म मतलब आपका धर्म क्या कहता है। मेरा धर्म कहता है मैं लोगों को जागृत करूं, लोगों को ऐसे ज्ञान दूं और उनको सही रास्ते पे लेके आऊं, ये मेरा धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? प्रजा का पालन। वैश्य धर्म क्या कहता है? सबका पोषण। शूद्र धर्म क्या कहता है? सबकी सेवा। यह धर्म है। और जो व्यक्ति अपने ही धर्मों में स्थित होकर के, आजकल क्या है, जो क्षत्रिय है वो भी ज्योतिषी बना बैठा है, आजकल क्या है, ब्राह्मण जो है वो भी मुर्गा की दुकान खोल के बैठे हैं, आजकल वैश्य भी है वो भी पांडित्य का काम कर रहा है, आजकल जो शूद्र है वो भी पता नहीं कुछ भी कर रहा है। पर आप, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, पर हम अगर बेरोजगार हैं तो उसके पीछे भी यही तर्क है भगवान कि हमने अपने धर्म का त्याग किया है, हमने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। ये बात है, मतलब अपने ही धर्म में, अपने ही धर्मों में रत रहे। आपका जो धर्म आपको कहता है आप वही करिए और वही करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।